नहीं भी है, बोले नहीं कोई भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ, आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भैया, यहां पर आपको I1 I3 और I2 दे रखे हैं। ठीक है, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, I1 I2 और I3 की। तो हम ले रहे लूप, भैया देखिए, लूप ले रहे हैं पहला ABEF, ABEF, ए, लूप क्लोज करना है इसमें। ठीक है भैया, तो जब आप ए से बी पे गए, कुछ भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ना ही कोई बैटरी है, इस ब्रांच का कोई काम नहीं है। फिर आप बी से कहां पे गए, ई की तरफ, बी से ई की तरफ गए, पार्थ करंट कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, और पोटेंशियल हम कहां से ले रहे हैं, बी से ई की तरफ। जब पोटेंशियल और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो रेजिस्टेंस क्या क्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा, सेम आएगा, और पॉजिटिव आएगा, वो क्या होगा 2I3, क्या आएगा। फिर आप ई से एफ की तरफ आए, कहां पे है, ई से एफ की तरफ आ रहे हो, यहां पर भी इस ब्रांच में कुछ नहीं है, न सेल है न रजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको। फिर आप एफ से कहां जा रहे हो, ए की तरफ, एफ से ए की तरफ, बैटरी आ रही है, बैटरी को कौन सा टर्मिनल है पहले, नेगेटिव, -12। ठीक है भैया, और ऊपर आप ऊपर जा रहे हो, करंट भी आपको ऊपर जा रही है, पोटेंशियल और करंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या होगा 5I1 बराबर में क्या आ गया, 0, क्योंकि सर्किट हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, आपको यहां पे बता दूं कि जो I3 है ना, I1 यहां से आया, I2 यहां से आया, दोनों मिले तब जाके क्या बना, I3। इसका मतलब I3 क्या होगा बेटा, I3 इक्वल्स टू में I1 प्लस I2, तो इन दोनों को साइड में रखिए इसको, यहां पर रख दीजिए 2I1 प्लस I2, 12 को उधर ले जाइए, ठीक है, प्लस 5I1 बराबर में क्या हो गया बेटा आपका 12। तो भैया क्या हुआ, 2, भाई बोली नहीं कोई भी, 2I2 प्लस 5I1 बराबर में क्या आ गया 12। तो भैया 2I1 5I1 क्या हुआ 7I1 प्लस 2I2 बराबर में क्या हो गया 12। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। देखिए, नंबर ऑफ इक्वेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितने वेरिएबल को यूज कर रहे हो। यहां पर I1 I2 दो वेरिएबल है, इसका मतलब दो ही इक्वेशन बनने वाली है आपकी। देखिए, अब लूप ले रहा हूं मैं, लूप लीजिए, और सबको याद होगा भैया कैसे सॉल्व करते हैं, 3 वेरिएबल में मैं एक सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी और सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं लूप ले रहा हूं, और कोशिश कीजिए कि जिस डायरेक्शन में आप, ये क्या लिया, ABEFA, कौन सी की डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो अगला भी लूप आप क्लॉकवाइज में ही लीजिए, कोशिश कीजिए, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलती होने के चांस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। चलो हम ले रहे हैं लूप BCDEB, ले लिए लूप। अब इस लूप के लेने के बाद मैं बता रहा हूं भैया इक्वेशन क्या बनेगी। जब आप बी से सी में गए, क्या इस ब्रांच में कुछ है, कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर आप सी से कहां गए, डी पर। जब आप सी से डी पर आए तो करंट तो आपका ऊपर जा रहा है, लेकिन आप पोटेंशियल क्या ले रहे हो, नीचे की तरफ ले रहे हो, यानी क्या होगा, इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा -3I2। फिर बैटरी आई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो +6। और उसके बाद जब आप डी से ई की तरफ गए तो कुछ नहीं है, इस ब्रांच में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, फिर ए से कहां गए भैया, आप बी की तरफ, ई से पोटेंशियल आप ऊपर ले रहे हो, करंट आ रहा है आपका नीचे, तो क्या होगा -2I3 बराबर में क्या आ गया 0, तो इसको लिखिए 3I2 +6 -2I3 की वैल्यू आपको पता ही है, I1 प्लस I2 बराबर में क्या आ गया 0। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 3I2, 6 उधर ले जाओ, -2I1 -2I2 बराबर में क्या आ गया -6। अगर आप देखोगे तो ये देखिए कहां पे, कहां नेगेटिव हो, देख, क्योंकि देख तू कहां जा रहा है, ई से बी की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, ई से बी की तरफ जा रहा है, करंट कहां है नीचे, और मैं पोटेंशियल कहां ले रहा हूं ऊपर, दोनों अपोजिट है, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो भैया देखिए, अब देखिए यहां पे देखिए आपका -2I1 ऐसे लिख दीजिए, -3I2 और -5I2 बराबर में क्या -6। इसको आप सिंप्लीफाई कर माइनस कॉमन लीजिए, तो 2I1 प्लस 5I2 बराबर में क्या गया, ये सेकंड इक्वेशन होगी। दोनों को सॉल्व कीजिए, ऑन सॉल्विंग, सॉल्विंग फर्स्ट एंड
सेकंड इक्वेशन। अब जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आपका I1 आ जाएगा, बोलो हाँ, एलिमिनेशन से I2 आ जाएगा, और I3 निकालने के लिए I1 और I2 को ऐड कर दीजिए। यही पूछ रखा है, आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला। बस इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूट करना है ना। हाँ, और मेरे इसमें क्वेश्चन में जो ऐड होगा वो पोटेंशियल को याद आएगा, पोटेंशियल की तरफ करंट जो होगा वो करंट, हाँ मतलब लूप किस डायरेक्शन में लेनी है, अभी देख दोबारा बता रहा हूं। देखिए भैया, ध्यान दीजिए बेटा, अभी जो स्मॉल आर है ना, ये स्मॉल आर जो है इस बैटरी का इंटरनल है, और ये स्मॉल आर जो है इस बैटरी का इंटरनल है। आपको निकालना क्या, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, मतलब प्रत्येक सेल के अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सेल चार्ज हो रहा है या कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, या दोनों ही डिस्चार्ज हो रहे हैं। समझ गया? तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों इक्वेशन, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर में आ रखा है। और आपको बता दूं, सीबीएसई सैंपल पेपर में आने वाले हर क्वेश्चन हार्ड होते हैं। ठीक है, बस इसी बार का ऐसा हुआ कि सैंपल पेपर हार्ड तो दिया था, लेकिन पेपर क्या कर दिया, उससे भी हार्ड दे दिया। ठीक है, तो अब ऐसे होता नहीं है ऐसा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले जब ये आए ना, तो इसमें नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई और ये एफ। चलो बेटा करते हैं। ठीक है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अच्छा, ये भी निकालना है रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन आर, मतलब इसमें कितनी एनर्जी निकल रही है। एनर्जी मतलब, डिसिपेशन का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, आई स्क्वायर आर। याद है, याद है? चलो करते हैं। सबसे पहले लूप लीजिए। देखिए करंट, अभी यहां पे करंट नहीं बना, तो करंट देखिए बनाने के लिए आप अपनी मर्जी लगा लो, दिमाग लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, आपको जो ठीक लगे बता देना मेरे को, उसी से कराऊंगा मैं फाइनल। रुक जाओ, रोक दो काम। इन दोनों में से बड़ी बैटरी कौन सी है, 12 या 6? 12। दिव्या, अब 12 वोल्ट से आप करंट निकाल लो आई। ठीक है, अब ये आई करंट इस ब्रांच से नीचे आया। अब देखो जंक्शन पर आ गया है करंट। जंक्शन पर दो तरीके के होते हैं, दो चीज होती है, या तो करंट डिवाइड हो जाए या करंट ऐड हो जाए। यहां पर यह करंट क्या हुआ, I1 आया। ठीक है, ये आई आया, तो यहां पे कितना चला गया, I1। तो नीचे कितना आएगा, I माइनस, और ये I1 ऐसे गया, I माइनस I1, I माइनस I1, I माइनस I1, और यहां से कितना आ रहा है बेटा, I1। देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए, बस इधर ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, नाम दो सबसे पहले ए बी सी डी ई और एफ। अब मैं दो डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। ठीक है, इन दोनों में से बड़ी बैटरी कौन सी है, 12 या 6? 12। तो 12 वोल्ट की बैटरी से करंट निकाल दो। निकल गया, कितना करंट निकला, आई। ठीक है, ये आई निकला, और ये आई यहां पर आया, और इसके अंदर कितना चला गया, I1। तो नीचे कितना आएगा, I माइनस I1। सबको बराबर है बात भाई? अरे मर्जी है, इसके अंदर I1 भेज दो तो यहां पे क्या होगा, I माइनस I1। अगर आई यहां पे आ रहा है, तो अगर I1 यहां भेज दिया तो नीचे हो I माइनस I1। और अगर I1 यहां पे भेज दिया, I1 इस वाली ब्रांच में भेज दिया, तो यहां पे क्या होगा, I माइनस I1। मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो 6 वोल्ट वाली बैटरी भी तो ब्लॉक कर दो। अरे मैं कह रहा हूं दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं यहाँ पे, अभी पहला समझ लो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, I माइनस I1, यहां से भी कितना गया, I माइनस I1। इस वाली ब्रांच में कितना आ रहा है, I1। यहां से कितना आ रहा है, I माइनस I1। अब देखो ये I1 इधर आ रहा है, ये I माइनस I1 इधर आ रहा है, ये इस जंक्शन में क्या होंगे, जुड़ेंगे या डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जुड़ेंगे। और ऊपर कितना जाएगा, I1 प्लस I माइनस I1, ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना जाएगा, I करंट। समझ गया भैया?
यानी जिस बैटरी से इतना करंट निकला है अगर उसी बैटरी के अंदर उतना ही करंट चला गया तो इसका मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, नहीं तो गलत है। अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लीजिए, इसमें कैसे हो सकता है, हटाओ इसे। चलो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो सकता है, इस बैटरी से निकाल दो I1 करंट और इस बैटरी से निकाल दिया I2 करंट, ठीक है। अब ये I2 इधर गया और ये I1 इधर आया, अब ये दोनों ही करंट इस जंक्शन पे आ रहे हैं तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, जुड़ करके इस ब्रांच में कितना आएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और ये क्या है I2 और ऊपर कितना गया, क्योंकि और आपको मुझे पता है ये ज्यादा अच्छा लगा होगा, ये ज्यादा इजी लग रहा है तो यही कर लेना, गलत कोई सा भी नहीं अपना। एनोटेट तो यार भाई, आदेश पाल ओबरॉय, मतलब दो दो ये भाई इसको हटाइए, इसको जो लाल कर रखा है ये तू ही हटा सकता है। ये रेड वाला डॉट हटा दो ना भाई, चलो गया। अरे एनोटेट तो मैंने हटा रखा है यार, कहाँ की प्राइवेसी है, तो इतने दिन हो गए चलाना ही भूल गया मैं। हाँ मोर पे था ना, कहाँ गया मोर, कहाँ है डिसेबल, कहाँ गया, अच्छा छोड़ो ना इसका, मेरे को इक्वेशन बनानी है, ठीक है। चलो ये देखिए, अब आपको मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर लगा होगा, करंट रिजोल्यूशन, मर्जी आपकी हो भी है, बुक में पहला वाला कर रखा होगा, लिख के दे रहा हूं मैं, बुक में पहला वाला कर रखा है। रीजन बड़ा सिंपल सा भैया, वो हमेशा हार्ड चीज समझाते हैं, आसान तरीका कभी नहीं अपनाते। देखिए भैया आप देखो, मेरे हिसाब से भी आपके लिए बेटर है। अब लूप का नाम दीजिए ए, क्योंकि बगैर नाम दिया आप ना तो लूप ले सकते हो ना कुछ कर सकते हो। चलो बेटा कौन सा लूप लू, तो ऑन टेकिंग लूप, ऑन टेकिंग लूप, कौन सा लूप है बच्चा, ए बी सी एफ ए, मर्जी है करंट से अपोजिट ले। अब ये देखिए जब मैं ए से बी की तरफ गया तो पहले क्या आ रहा है, सेल आ रहा है, और सेल का आ रहा है पॉजिटिव, तो भैया लिख दो भैया 12 वोल्ट, क्या लिख दो। लेकिन जब मैं ए से बी की तरफ जाता तो बीच में एक रेजिस्टेंस भी आ गया। अब रेजिस्टेंस के केस में आपका पोटेंशियल क्या है, ए से बी की तरफ, लेकिन करंट आ रहा है बी से ए की तरफ, तो आपका मामला क्या होगा भैया, रिवर्स हो जाएगा, -2I1, ठीक है बच्चा। चलो फिर उसके बाद अब बी से सी पे आए, बी से सी पे आए, कुछ भी नहीं है छोड़ दीजिए, फिर एफ से, सी से एफ की तरफ गए, सी से एफ की तरफ गए, करंट इधर आ रहा है, आपका पोटेंशियल राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, -4I1 प्लस I2, और एफ से कहां गए आप भैया, ए की तरफ, कुछ भी नहीं है, 0 कर दीजिए, इसको 12 दोबारा सॉल्व कीजिए, उसको 12 को उधर ले जाओ, तो 2I1, भाई प्लीज बोलिए नहीं, 4I1 4I2 बराबर में क्या हो गया, -12, ठीक है भैया, बोलिए मत प्लीज, ये -6I1 4I2 बराबर है क्या, -12, यहां से 2 कॉमन, -2 कॉमन ले लीजिए, यहां से कटेगा तो आएगा 3I1 2I2 बराबर में 6, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आप दूसरा लूप ले लेते हैं हम, लूप नंबर, लूप क्या ले रहे हैं, FCDEF, FCDEF, ये लूप ले लिया हमने। जब आप एफ से सी पे जा रहे थे तो करंट भी आपका वहीं जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा 4I1 प्लस I2, सी से डी की तरफ गया, कुछ भी नहीं है इस ब्रांच में, हटा दीजिए, फिर डी से एफ की तरफ गया तो भैया डी से एफ की तरफ जा रहा है, करंट भी आपको उधर जा रहा है, क्या हो गया 1I2, तो 1I2 ही हो जाएगा केवल, और -6 बराबर में क्या है बेटा 0। अब इसको 4I2 प्लस I2 बराबर में क्या आ गया 6। अब देखिए भैया ये दोनों सॉरी 4I1 ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा 5I2 बराबर में क्या आ गया 6, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कीजिए, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी,
अब देखिए, अब मेन चीज है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और आपने निकाला I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू निकल ली। अब जब दोनों वैल्यू निकाली तो बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दोनों सेल। दोनों सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, अच्छा हमने दोनों सेल से करंट निकाले हैं, इसका मतलब दोनों सेल क्या होंगे, डिस्चार्ज। तो फर्स्ट सेल क्या होगा, फर्स्ट सेल की अगर मैं बात करता हूं तो पहला सेल आपका ये है, और पहले सेल में आपको ये डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है, E1 इक्वल्स टू में V1 प्लस IR1। बोलो हाँ, I1 आएगा, यही है ना। डिस्चार्जिंग इक्वेशन ये होती ना, आपको निकालना है V1, तो V1 क्या होगा बेटा, E1 माइनस I1 R1। बेटा E1 आपको दे रखा है कितना, 12 वोल्ट, लिख दोगे 12। I1 आपने निकाल लिया है, यहां से डालो वैल्यू, और R1 आपको दे रखा है, आ गया, ये आ गया पहले सेल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सेकंड सेल की बात करूंगा मैं, यानी नीचे वाले सेल की बात करूंगा, तो नीचे वाले सेल में भी देखोगे आप, तो वो भी डिस्चार्ज हो रहा है। अगर पहला मेथड लगाता ना, पहला मेथड लगाता तो पहला सेल डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, क्योंकि उसकी पॉजिटिव में करंट जा रहा था, तो उसके लिए चार्जिंग इक्वेशन लगाते। लेकिन आंसर दोनों केस में क्या होता है, इससे भी और उससे, दोनों से क्या होता, सेम ही आता। ठीक है। अच्छा दूसरा सेल के बारे में बात करो तो E2 इक्वल्स में क्या, V2 प्लस I2 R2। हमें V2 निकालना, तो V2 क्या होगा, E2 माइनस I2 R2। बेटा E2 कितना है बेटा, 6। E2 कितना है, 6। I2 कितना है, वो निकाल दिया ऊपर से, और R2 कितना है, 1। सॉल्व कर लीजिए, आ गया। अच्छा लास्ट पार्ट क्या पूछ रहा है भाई, प्लीज बोलिए मत। लास्ट पार्ट पूछ रहे हैं कि पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन अक्रॉस आर। तो भैया पावर डिसिपेशन अक्रॉस, भाई प्लीज, पावर डिसिपेशन अक्रॉस क्या होगा, आर। तो क्या होगा, करंट अक्रॉस आर का स्क्वायर इनटू में रजिस्टर, अबे आई स्क्वायर आर भी तो होता है पावर। तो करंट कितना है भैया, आर के क्रॉस में करंट कितना है, I1 प्लस I2। तो हमने यहां पे क्या लिया, करंट अक्रॉस आर के, आर में क्या लिया, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर इनटू में उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये आ गया आपका पावर, कर लोगे। I1 I2, देखिए भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे पूरा कराया। ठीक है, हैं? अब भाई यार क्या हुआ लूप एफसीडी में, इधर देख, इधर देख, लूप एफसीडी में क्या हुआ, इक्वेशन नहीं है बनानी, एफ से सी पे जा, एफ ये रहा, सी ये रहा, पोटेंशियल भी इसी डायरेक्शन में ले रहा हूं, करंट भी इसी डायरेक्शन में ले रहा हूं, क्या होगा, 4 इंटू में करंट, फिर सी से कहां पे गया, डी पे, कुछ भी नहीं है छोड़ दे, डी से एफ पे जा, तो भैया मेरा करंट भी इधर जा रहा है, कितना करंट, I2, और रेजिस्टेंस कितना है 1। तो क्या हुआ 1 इंटू में I2, और बैटरी का क्या रहा, -6 बराबर में 0। इसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद I1 I2 की वैल्यू निकाल ली है। हम देख रहे हैं पहला सेल भी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग इक्वेशन लगा और V1 की वैल्यू निकाल दे। दूसरा सेल भी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, यहाँ पे भी डिस्चार्जिंग इक्वेशन लगा और V2 की वैल्यू निकाल दे। और हमें क्या बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है पावर भी निकालनी है, किस पे, आर पे। तो आर पे पावर कैसे निकलेगी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I2R। तो करंट अक्रॉस आर इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ आर। करंट अक्रॉस आर क्या है, I1 प्लस, अब करंट अक्रॉस आर क्या है, I2 का होल स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, तो मैं यार सब भी आगे गए, हाँ? चलो ये देखिए भाई, प्लीज बोलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है भैया, अरे यार भाई प्लीज बोलिए मत। दो सेल है 1.5 वोल्ट का और 2 वोल्ट का, आर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 2 आपको दे रखे हैं, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों किस में कनेक्टेड है भैया, पैरेलल में, और एज टू सेंड द करंट इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में करंट को सेव कर रहे हैं। अब यहां पर आपके लिए बाउंडेशन होगी, बाउंडेशन क्या होगी कि आप अपने हिसाब से यहां पर करंट को नहीं कर सकते। कह रहा है दोनों एक ही जगह पे करंट भेज रहे हैं, मतलब अगर एक से करंट I1 निकल रहा होगा, दूसरे से क्या निकल रहा होगा, I2। देखिए सुन लीजिए, कह रहा है थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम। ठीक है, तो भैया ये पहला सेल है,
पहला सेल मान लीजिए इसको, मान लीजिए दूसरा सेल इसको मान लीजिए। इससे करंट कितना निकल रहा है भैया? I1। इससे कितना निकल रहा है? ये करंट ऊपर जाएगा, ये करंट यहां पे आएगा, दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? I1 प्लस I2। तो इस वाले सेल से कितना, इस वाले रजिस्टर से कितना करंट जाएगा? I1 प्लस, अब इससे कितना निकला था? I1, तो इसके अंदर I1 वापसी आ गया, तो कितना बचा? I2 यहां पे वापसी आ गया। ये करंट रिजोल्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, खत्म। कॉपी खोलिए और बनाइए, इसकी क्वेश्चन लूप बना रहा हूं मैं। लूप, पहला लूप लेते भैया, EDCF, EDCF E, ठीक है, बता रहा हूं। और लूप नंबर दूसरा FCBAF। ये लूप लो, फटाफट दोनों इक्वेशन बनाओ 2 मिनट के अंदर, जो मैंने बोला वैसे करना है। एफ से ई पे गए, सॉरी एफ से सी पे गए, तो बैटरी आ रही है तो प्लस 1.5 वोल्ट, और करंट इधर आ रहा है, करंट देखो इधर आ रहा है, आप इधर जा रहे हो, तो क्या होगा भैया? I1 इंटू में करंट इंटू में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है भैया? 1। फिर आप गए सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ गए, कुछ भी नहीं, छोड़ दीजिए ब्रांच को। फिर बी से कहां पे गए? ए की तरफ, बी से ए की तरफ गए, करंट भी इधर जा रहा है, आप भी इधर जा रहे हो, तो क्या होगा भैया? 2I2, बैटरी का नेगेटिव आ रहा है तो -2 वोल्ट, बराबर में क्या आ गया? 0। अगर इसको आप भाई प्लीज यार देखिए, प्लीज बोलिए मत कोई भी, ये हो जाएगा I1 प्लस 2I2 बराबर में कितना आ गया? 0.5 वोल्ट। किसकी किसकी पहली क्वेश्चन आ रखी है वहां पे? अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक। क्या देखिए भैया, तो ये जाएगा आपका भैया I1 माइनस I1 प्लस 2I2 बराबर में क्या आएगा भैया? इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, -0.5 आएगा, उधर जाएगा तो +0.5 आएगा। पहली क्वेश्चन किस किस से यही आई तो सही आई, नहीं तो गलत आई। अब लूप ले रहे भैया हम ई से डी की तरफ, ई से डी की तरफ ले, करंट भी इधर जा रहा है, मैं भी इधर जा रहा हूं, तो क्या होगा? 5I1 प्लस I2। भाई बोलिए मत प्लीज। फिर डी से सी भी कुछ भी नहीं है, हटा दीजिए इसको। फिर सी से एफ की तरफ गए, तो करंट भी इधर जा रहा है, रेजिस्टेंस भी इधर है, तो ये क्या, पोटेंशियल भी इधर ले रहे, तो क्या होगा? +1 इंटू में I1, बैटरी का नेगेटिव आ रहा है तो -1.5 वोल्ट, ऊपर चलेगा भैया कुछ भी नहीं है, बराबर में 0, तो आएगा 5I1 5I2 और I1 बराबर में क्या होगा? 1.5। तो भैया इसे देखोगे 6I1 5I2 बराबर में क्या हुआ? 1.5। ये सेकेंड इक्वेशन होगी भाई, प्लीज देखिए। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अपना क्या है भैया? I1 आ गया और I2 आ गया, और बोल रहा है कि भैया इस ब्रांच में करंट आ गया, इस ब्रांच में आ गया, इस ब्रांच में भी निकालो, तो भैया क्या होगा? थर्ड करंट क्या होगा? I1 प्लस ये भी आ जाएगा। अच्छा एक पार्ट और बोल रहा है, ये देखो, कह रहा है 5 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो 5 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम क्या होगा भैया? रेजिस्टेंस इनटू में करंट, तो रेजिस्टेंस कितना है? 5, और करंट कितना गया? 5 से I1 प्लस I2। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है? मैं कराऊंगा लास्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है? अभी भाई फिर अबे ये एक नहीं कर पाओगे ना, अबे नहीं कर पाएगा मुझे पता है, अबे ये अलग चीज है, अबे ट्यूसडे से तो चैप्टर चालू है। एक मिनट जाओ, एक मिनट भाई। देखिए आपको क्या में निकालना है भाई, प्लीज बोलिए। यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए और डी।
ए और डी के क्रॉस में आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, अगर मैं ए ये रहा और डी ये रहा, मुझे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अच्छा देखो, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यदि मैं, ठीक है, और एक बात यहां पे इन्होंने बोल रखा है कि बीई ब्रांच के अंदर, यानी बीई ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू ही नहीं, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। और आपको बता दूं, जहां पर करंट नहीं फ्लो करता वहां के रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो भैया हमें किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? ए और डी के बीच में। तो भैया मैं ले रहा हूं ऑन टेकिंग पाथ, ऑन टेकिंग पाथ, देखिए भैया पाथ ले रहा हूं, क्लोज लूप नहीं ले रहा। कौन सा पाथ ले रहा हूं? ए बी ई डी। पहुंच गया? ए से कहां पहुंच गया? डी पर। तो ए से अगर आप डी पर जा रहे हो और ये क्लोज पाथ नहीं है, तो ये किसके बराबर आएगा? ए और डी के पोटेंशियल डिफरेंस के। चलो लेते हैं, जब आप ए से भाई, जब आप ए से बी की तरफ गए तो बैटरी आई, बैटरी कौन सा टर्मिनल है? यहां पे लिखा +6 वोल्ट। ठीक है दिव्या, इसे भी देख ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उससे वो तो आगे तेरे को। फिर कहां गए? ए से बी की तरफ गए तो आपका +6 वोल्ट आ गया। फिर आप बी से ई की तरफ गए, बी से ई की तरफ गए तो बेटा एक बात ध्यान रखना, बी से ई की तरफ बैटरी आई है, उसका भी क्या आ गया? 3 वोल्ट। लेकिन रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होगा क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं है। फिर आप कहां गए? ई से डी पे, ई से डी में कुछ है ही नहीं, आगे छोड़ दीजिए। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन ए और डी कितना आ गया बेटा? 9 वोल्ट आंसर है। यह जितना छोटा है, अच्छा रास्ता दूसरा भी हो सकता है, इस रास्ते से भी जा सकते हो, लेकिन इस रास्ते में दो दो रजिस्टर्स पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको करंट भी निकालना पड़ेगा, बगैर करंट के नहीं सॉल्व होगा। तो यह रास्ता ज्यादा ठीक है क्योंकि इसमें करंट की आवश्यकता नहीं है। खत्म, आगे आंसर ये। ठीक है, अगला करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके लाना आपको। ठीक है, मैं कराने जा रहा हूं, और ये वाला भैया देखिए सिंपल सा है। ठीक है, इसमें मैं आपको लूप लिख दे रहा हूं, वही लूप आपको लेना है। लूप बी सी ए बी, बी सी ए बी, पहला लूप ले लिया। लूप 2 ए सी डी ए, ए सी डी ए, एक लूप ले लिया। और 3 लूप लेने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर 3 वेरिएबल है, I1 I2 और I3। तो यहां पे ले गए लूप, लूप बी ई डी सी बी। भैया 3 लूप लोगे, 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन में क्या करना है अभी आपको? मान लो 3 इक्वेशन आगे, कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, एक इक्वेशन से किन्हीं 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना और बाकी 2 इक्वेशन में पुट करना। तो दोनों इक्वेशन किस में आएंगी? 2 वेरिएबल में आएंगी। 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, उन दोनों को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, और वहां से 2 वेरिएबल की वैल्यू जैसी आएगी तो आपने जहां से वैल्यू निकाली थी वहां पुट कर दोगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है भैया, आज इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, नाम है इसका व्हीट स्टोन ब्रिज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले इसकी कोई औकात नहीं होती थी जब पोटेंशियोमीटर हुआ करता था, लेकिन अब इसकी औकात है क्योंकि पोटेंशियोमीटर नहीं है सिलेबस में। ठीक है, देखिए सर्किट डायग्राम बड़ा सिंपल सा है। ये रजिस्टर्स क्या? R1, ये रजिस्टर्स R2 है, ये R3 और ये क्या? R4। ये पूरा का पूरा सिस्टम कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसका ईएमएफ क्या? E है। ठीक है, अच्छा इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा। अब आप बोलोगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो भैया गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट का मेजर नहीं करता, डिटेक्ट करता है। डिटेक्शन का काम होता है, मतलब पता लगाते, जैसे आप छुओगे, छूते हो, करंट है, पता लग जाता है। कितना है ये पता लगता है क्या? नहीं। तो यही काम है इसका कि भैया बताएगा करंट है या नहीं है। तो इसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको पढ़ना चैप्टर नंबर, वो एस मतलब होता है वेरिएबल करंट, एस मतलब होता है, ये जी है, गैल्वेनोमीटर है। रेजिस्टेंस, इंग्लिश बोलिए मत, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है भैया? जी है। अब देखिए यहां से कितना करंट निकल गया भाई? बोलिए नहीं कोई भी, मैं पेल दूंगा किसी को पढ़ के। करंट कितना निकला? आई। ठीक है बेटा, आई, आई। यदि इस आई में से I1 ऊपर चला गया, I1 ऊपर, I1 ऊपर चला, भाई प्लीज देखिए,
इस आई में से I1 ऊपर चला गया तो इस ब्रांच में कितना आएगा, I माइनस I1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये I1 इधर जा रहा है तो यहां पर दो ब्रांच आ गई, सिंगल करंट है, दो ब्रांच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नीचे कितना आ गया, मान लीजिए IG, क्या आ गया, IG। तो नीचे कितना आएगा, I1 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, IG यहां से आ रहा है, I माइनस I1 इधर आ रहा है तो यहां पे क्या होगा, I माइनस I1 प्लस IG। अब इस ब्रांच में यहां से करंट आ रहा है, यहां से यहां पे आ रहा है तो यहां पे जुड़ जाएगा तो क्या होगा, देखिए I1 माइनस IG, ये करंट जुड़ेगा तो क्या होगा, प्लस I माइनस I1 प्लस, आप देखोगे सब कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, I। जिस बैटरी इतना करंट निकला था उतना ही उसके अंदर वापसी पहुंच गया। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सही है। लूप ले रहे हैं, लूप लेते हैं भाई, प्लीज ध्यान दीजिए, नाम लिख दीजिए A B C D। चलो भैया लूप ले रहा हूं मैं, पहले ये हाथ डालो तो मैं बहुत मारूंगा तेरे को मैं। A B D A, ए से बी पे गया, बी से डी पे आया, डी से ए पे पहुंच गया। अब ए से जब मैं बी पे गया, करंट भी हो जा रहा है, करंट भी हो जा रहा है, और मैं भी उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ले रहा हूं, तो क्या होगा भैया, I1 R1, ये हो गया। चलो भैया फिर मैं बी से कहां गया, डी पर, बी से डी पर जा रहा हूं तो भैया करंट भी हो जा रहा है और पोटेंशियल की डायरेक्शन भी हुई है। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है इसका, कैपिटल जी, क्या है, और करंट कितना जा रहा है, IG, तो क्या होगा IG इंटू में कैपिटल जी। अच्छा, फिर मैं गया डी से ए की तरफ, डी से ए की तरफ गया तो मैं डी से ए की तरफ जब जा रहा हूं तो करंट कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, मैं कहां जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, तो क्या होगा, माइनस R2 I माइनस, बराबर में क्या आ गया, लूप क्लोज हो चुका है। अच्छा, इसी के बराबर अब लूप ले रहा हूं, दूसरा लूप, यहां पर दो ही वेरिएबल है इसलिए दो ही इक्वेशन लूंगा। लूप ले रहा हूं बी सी डी बी, ठीक है। मुझे पता है यहां पे जो कर रहा है मोटा, वहीं आके मारूंगा तो ये बी से सी पे गया, करंट भी मेरा वहीं पर, करंट भी वहीं पर, पोटेंशियल भी वहीं ले रहा हूं तो क्या होगा, R3 इंटू में I1 माइनस IG। अच्छा, सी से डी पे गया, करंट ऊपर आ रहा है, मैं नीचे आ रहा हूं तो क्या होगा, माइनस R4, करंट कितना है, I माइनस I1 प्लस IG। फिर भैया ऊपर गया, डी से बी पे गया, डी से बी पे गया तो करंट नीचे में ऊपर तो क्या होगा, माइनस IG इंटू में कैपिटल जी, बराबर में क्या गया, 0। देखिए ये दो इक्वेशन बन चुकी है। अभी रुको भैया, अब हम बोलेंगे भैया एक कंडीशन ले रहा हूं, कंडीशन है ये भैया, कंडीशन, कंडीशन क्या है, और आपको लिखना भी है कंडीशन है, ये हम खुद से कंडीशन ले रहे हैं। मैंने कह दिया इफ नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन अकर इन गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर किसी प्रकार की कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, और नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ, IG की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। अगर गैल्वेनोमीटर ने कोई रीडिंग नहीं शो की, कोई डिफ्लेक्शन, इसका मतलब उससे करंट कोई पास नहीं कर रहा। जब करंट पास नहीं कर रहा होगा देन ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या है, सेकंड। देन फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देन फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, I1 R1 प्लस 0 G माइनस R2 I माइनस I1 बराबर में क्या आ गया, 0। एक मिनट बेटा रुक जाओ, इसको उधर की तरफ ले आओ, इसको उधर की तरफ ले गया तो ये क्या है, ये पूरा 0 हो गया। तो I1 R1 बराबर में R2 I माइनस I1, ये आप नई फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगी भैया आपकी, क्या होगी भैया, R3 I1 और IG की वैल्यू कितनी बेटा, 0 माइनस R4 I माइनस I1 और IG क्या है भैया, 0। और ये क्या होगा भैया,
माइनस 0 जी बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक मिनट बस 2 मिनट, ये पूरी 0 हो गई तो क्या होगा, I1 R3, भाई प्लीज बोली वन, माइनस R4 I माइनस I1 बराबर में क्या हो गया, 0। इसको पल्ली साइड में ले आओ, इसको उधर ले गए, जब मैं इसको उधर ले आऊंगा तो क्या होगा, I1 R3 बराबर में R4 I माइनस I1, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक भैया, अब ये जो पहली इक्वेशन आई है और ये जो दूसरी इक्वेशन आई है, इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो इस वाली को इससे डिवाइड करते क्या होगा, I1 से I1 कैंसिल, तो क्या होगा R1 अपॉन में R3, और इस वाली को इससे डिवाइड करें तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो क्या होगा R2 अपॉन में R4, दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक मिनट सुन लीजिए, एक सेकंड की बात है, यानी अगर रेजिस्टेंस का, भाई प्लीज, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो यानी इसका रेशियो इसके बराबर, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना भैया, गैल्वेनोमीटर किसी प्रकार की रीडिंग शो नहीं करेगा, और जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग नहीं शो करेगा तो देन रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच बीडी बराबर में क्या हो गया, 0। उसके रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना, बीडी का कोई कितने भी रेजिस्टेंस लगा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, इफ IG 0 यानी गैलेंडर कोई करंट शो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा, R1 अपॉन में R3 बराबर में R2 अपॉन में R4, एंड इफ R1 अपॉन में R3 बराबर में R2 अपॉन में R4, देन IG 0। कह रहा है यदि आप